इस टाइम पाकिस्तान में सबसे जो एक्सपेंसिव ब्रीड है वो कौन सी है? इसमें येलो रहा है, वायलेट रहा है, ब्लू रहा है। सुहेल भाई, सबसे बेहतरीन टाइम क्या होता है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए? वो मुख्तलिफ टाइम होता है। बड़े पैरट का और होता है, छोटे पैरट का और होता है। तो ये सर्दियों में ब्रीड करते हैं, गर्मियों में तो नहीं करते। मुख्तलिफ यानी कि जो मटीशने हैं या बड़े पैरट छोटे पैरट, उनका सीज़न मुख्तलिफ होता है इधर हमारे। इसमें क्या क्या मुश्किलात सामना करना पड़ती हैं आपको? किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रीडिंग के दौरान? ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है? उस ब्रीडिंग सीज़न में तो डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ रिवाज बना हुआ है कि जब ब्रीडिंग सीजन उस टाइम हमने खुराक वगैरह देनी है, मल्टीविटामिन देने हैं, कैल्शियम देनी है, सब कुछ देना। ऑफ सीज़न में कुछ नहीं देना। वो कुछ ना देने की वजह से सीज़न सारा ख़राब हो जाता है। ओके। सारा जो यानी कि अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो ऑफ सीज़न में उन्हें हर किस्म की अच्छी से अच्छी डाइट देनी चाहिए। ठीक है। तो सीज़न में इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। आप मुझे कुछ डाइट के हवाले से बताइए कि ब्रीडिंग के सीज़न में किस तरह की डाइट देनी चाहिए और कब कब देनी चाहिए? जो हम तो सुबह नाश्ता जो है ना सर, सब्ज़ी फ्रूट इन चीज़ों का करवाते हैं उनको। उसके बाद दाना वगैरह रखते हैं। एग ब्रेड बहुत अच्छी उनकी डाइट है ब्रीडिंग सीज़न में। और काफ़ी सारे जो सप्लीमेंट हमें देते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गई, ये हम सारी देते हैं। सबसे सेंसिटिव ब्रीड कौन सी है जिसका ब्रीडिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और उसकी खुराक क्या है? रेड आइज जो बर्ड्स है ना, उनकी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। उसकी क्या वजह है? उसकी मोर्टेलिटी की रेशियो क्यों ज़्यादा होती है? ब्लड उनका वीक होता है। अच्छा। ब्लड उनका वीक होता है, जिसकी वजह से ना वो मोर्टेलिटी बहुत होती है उनके चिक्स की। सुहेल भाई, अगर मार्केट वैल्यू की बात करूं तो ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए में आती है? येलो रहा, पिछले दिनों में वायलेट रहा, येलो रहा, ब्लू रहा। ऐसी मोटिशनें आ रही थी। वो पहले को आज तक से 4-5 साल पहले येलो रहा की मेरा 1 करोड़ के राउंड उसकी जोड़े की, बड़े जोड़े की कीमत थी। अच्छा। अब जितनी ज़्यादा ब्रीड हो रही है पाकिस्तान में, उस लिहाज से कम हो रहा है रेट। अभी वो 50 लाख के और राउंड बाउंड उसका रेट है। ब्रीड ज़्यादा होने की वजह से उसका रेट कम हो गया? हाँ जी। तो बेसिकली ये जो ब्रीड है ये कौन से मुल्क से इंपोर्ट की जाती है? ये यूरोप से आती है, बहुत यूरोप से आती है, तो पाकिस्तान में आती है। बड़े फैंसी लेते हैं, फिर उनकी ब्रीड करवाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में हम अगर म्यूटेशन बनाते हैं ना, तो कम से कम येलो रहा जो मैंने अभी बताया, पाकिस्तान में प्रोड्यूस करवाने के लिए कम से कम 10 साल टाइम चाहिए। अच्छा जी। 10 साल में जाके वो विजुअल जो है ना येलो रहा प्रोड्यूस होगा। अगर कोई शख्स जो है वो फैंसी बर्ड फार्मिंग में आना चाहता जी। है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? किन चीज़ों का उसे ख्याल रखना चाहिए जिससे कामयाब वो फार्मिंग कर सकता शेड है? अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, केस साइज जितना ज़्यादा वो दे सकता है उतनी अच्छी ब्रीड आएगी। हर बर्ड्स का अलग केस साइज है, जितना बड़ा जितनी ज़्यादा फ्लाइंग करेगा उतनी ज़्यादा ब्रीड अच्छी आएगी। अगर कोई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए तो कम से कम उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए और कितने बर्ड से वो जो है वो फार्मिंग स्टार्ट कर सकते इधर तो ये हो रहा है कि घरों की छतों पे भी लोगों ने बनाए हुए हैं। अब लव बर्ड था, अब तो उनका थोड़ा रेट कम हो गया। उन लोगों ने घरों की छतों पे बनाए, 500 जोड़ा रखा हुआ है 5 मरले के छत पे ऊपर। जितना यानी कि गुड़ डालेंगे ना उतना ही मीठा होगा। एक कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने सरमाए की ज़रूरत होती है? जितना आपके पास पैसा है ना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। 2, 4, 5, 10 जोड़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 जोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कितने पैसे लगाने हैं, किस मटीशन में लगाने हैं। सुहेल भाई, रिवायती तौर पे बर्ड्स को मौसमी फ्रूट्स वगैरह डाइट के तौर पे दिया जाता है। मुझे बताइए कि ब्रीडिंग के सीज़न में किस तरह की ब्रीड जो है वो एग्जॉटिक बर्ड्स को सजेस्ट करते हैं खिलाने के लिए? ये फ्रूट वगैरह, फ्रूट सब्जियां तो ये देते हैं ना। उसके अलावा हमें इन्हें ना काले चने हो गया, लोबिया, रेड लोबिया हो गया, वाइट लोबिया, वाइट चने, इस तरह की दालें भिगो के रात को भिगोते हैं, सुबह उसे खुश्क करके उसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ें ना डाल के उनको देते हैं। इसलिए को वाइल्ड में तो हर किस्म की अपनी मर्जी से वो चीज़ खाता है। ठीक है। हमने अपनी मर्जी की चीज़ देनी होती है। ओके। इसलिए उन्हें ना सप्लीमेंट देना लाजमी है। अगर सप्लीमेंट आप ऑफ सीज़न में ज़्यादा देंगे ना, यानी कि रखेंगे, उनकी जो भी यानी कि रूटीन है वो जारी रखेंगे, तो आपको ब्रीडिंग सीज़न में भी बहुत अच्छी ब्रीड देंगे। अगर आप कहेंगे ना अब ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो गया है तो हम ऑफ सीज़न में कभी डाल दी कोई चीज़, कभी नहीं डाली, तो वो सीज़न में आके भी आपको अच्छी ब्रीड नहीं देंगे। ठीक है। तो ये मेरा एक ना और फैंसियर से
मैंने बात करना चाहता हूँ कि बहुत से फैंसियर जो है ना वो पोल्ट्री की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो रिकमेंड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं उसकी कितनी डोज है, हमने कितनी डालनी है। वो पोल्ट्री वाले ज़्यादा पानी पीते हैं, हमारे बर्ड्स कम पीते हैं, ठीक है। उनकी डोज का ही नहीं पता। मेरा मशवरा ये है, आप बड़े बड़े फैंसियर हैं, हमारे बहुत सीनियर फैंसियर हैं, कि आपने अगर सप्लीमेंट देने हैं ना तो जो रिकमेंड है ना पैरेट के वो दें, उनके अलावा कोई सप्लीमेंट ना दें। तो और डाइट का ऑफ सीज़न में अच्छा ख्याल रखें। अगर कोई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो मुझे बताएं कि कितने मेल होने चाहिए, कितनी फीमेल होनी चाहिए, जिससे आप बेहतरीन जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे आप जो है अपना कमर्शियल सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मिंग स्टार्ट कर सकते जी, हैं। मैंने माशाल्लाह 2017 से मुझे शौक था बर्ड्स का, 2017 से मैंने शुरू किया है। ठीक है, 2017 में मैंने राह लिया था, ठीक है, 4-5 जोड़े उसके बनाए थे, वो उसके बाद वो मैंने सेल कर दिए। फिर मैं रिंग नेक इमिटेशन में आ गया, ठीक है, वो नहीं, उसके बाद लाबर्ड आ गया। लाबर्ड में यानी कि हमने वो थोड़ा सा क्लोज करके लाबर्ड वाली साइड पे आ गया। अब लाबर्ड थोड़ा सा डाउन है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब दोबारा हम बड़े पैरेट्स की तरफ आ रहे हैं। रिंग नेक है, दूसरा सनकनोर है, लोरी वगैरह है, ऐसी म्यूटेशनें वगैरह पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर कोई शख्स 100 बर्ड से अपना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसमें कितने मेल होने चाहिए, कितने फीमेल होने चाहिए, और उसका कितना एक्सपेंस कितना होगा, कितना खर्च हो जाएगा? जितने आपने पेड़ लगाने ना उतने मेल होंगे, उतनी फीमेल होंगी। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं, आप ये बैकअप पे रख सकते हैं। एक आधा 2 फीमेल बैकअप पे रख लें, 2 मेल बैकअप को एक्सपायर हो जाता है, बीमार हो कोई मसला हो जाता है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा 100 पेयर मेरा नहीं मशवरा कि अगर किसी ने नया स्टार्ट करना है को 100 पेयर से करे, वो 1-2 पेयर से शुरू करे, अच्छा, 1-2 साल उस पर काम करे, उसके बाद जैसे जैसे उसको तजर्बा हो वैसे वैसे वो बढ़ाए। ओके, ओके, बेहतरीन, हाँ ये जी। बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है। हाँ जी, दूसरा ये है कि आपने 10 बर्ड लगाए ना तो आपने कम से कम 10 बर्ड को आधा घंटा आपने बैठ के उनको वॉच करना है, अकेले पेड़ को, ओके, कि उसको क्या मसला है, पहले चाल चलन उसका कैसा था, अब कैसा है, कोई बीमार तो नहीं हुआ, कोई इसको मसला मसाइल नहीं है। वो हम वॉच करके उनकी मेडिसिन जो है ना हम रिकमेंड कर देते हैं कि इसे ये दें और ये ठीक हो जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। दूसरा उनकी ड्रॉपिंग देख के भी पता चलता है कि इन्हें क्या मसला है, क्या बीमारी है। सुहेल भाई, मुझे बताइए कि हमारा जो फार्मर है वो कितने पैसे सालाना इसमें से कमा लेता है और कितना एक्सपेंस हो जाता है? उतार चढ़ाव जो ना आता रहता है इनमें, कभी रेट कम हो गया, कभी बढ़ गया। मैंने माशाल्लाह पिछले 2 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी की है। लाबर्ड था मेरे पास, 20 जोड़े सिर्फ क्रीमिनो के थे। वो 20 जोड़ों में मैंने अपने बेटे की शादी की है उनकी बेहतरीन। ब्रीड से। कितने में सेल हो गए थे वो उस टाइम 30,000 का पीस था जी, एक पीस 30,000 का था। अच्छा, ऐसे ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेता, ऐसे बड़े फैंसी हैं जिन्होंने मेरे पास से 20 पीस की 30 पीस की बुकिंग करवाई हुई थी, अच्छा, एडवांस पैसे लेके। ठीक है, तो शुक्र अल्लाह का, मेरा ख्याल है कि जितनी ब्रीड मैं यानी कि मैक्सिमम ले सकता हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल साइबर में आज तक लाबर्ड से किसी ने ली होगी। लव बर्ड्स की बात करते हैं। अगर किसी के पास 100 पेयर हो तो वो सालाना कितने पैसे कमा सकता है? मैंने 5-5 लाख का 8-8 लाख रुपए का जोड़ा परचेज किया हुआ है। उसके बच्चे उस हिसाब से, अगर मैंने 5 लाख का जोड़ा परचेज किया, उसका बच्चा लाख का तो जाना चाहिए ना। जी बिल्कुल। लेकिन वो इस टाइम हमारी हालात बेहतर नहीं है, इस वजह से वो ब्लॉक हुआ है। फिलहाल लाबड़ी होना इस टाइम डाउन है। अगर मैं पाकिस्तान में एक्सपेंसिव ब्रीड की बात करूं तो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे जो एक्सपेंसिव ब्रीड है वो कौन सी है? इसमें येलो रहा है, वायलेट रहा है, ब्लू रहा है। इसके बाद ना मैंने सोशल मीडिया पे ना मैंने कोई पिक्चर देखी है रिंग नेक की रेड कलर में। ठीक है, अगर वो रियल है, फेक नहीं है, ओके, तो मेरा ख्याल है वो 1.5-2 करोड़ के लेन का जोड़ा होगा वो। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम बता रहे हैं उसका? और रेड रिंग नेक है, अच्छा, तो वो सोशल मीडिया पे चल रही है, पता नहीं फेक है या तो बेसिकली वो कहाँ की कौन से? यूरोप में है। वो इमिटेशन बना रहे हैं, वो बनाते रहते हैं, लगे इसी काम पे लगे, इमिटेशन बना रहे हैं और अदर कंट्री को वो देते हैं। सुहेल भाई, आखिर में हमारे फार्मर्स को कुछ टिप्स दे दीजिए बेहतरीन फार्म मैनेजमेंट के, ताकि वो उन टिप्स को फॉलो करके अच्छी फार्मिंग कर सकें और अच्छा ज़र मुबादला कमा सकें। जी, मेरा यही मशवरा है कि पहले तो ये है कि जो आपने सप्लीमेंट डालने ना वो पोल्ट्री के नहीं डालने, ठीक है, सबसे अहम जो चीज़ है। दूसरी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि उनका ना केस साइज बढ़ाओ, वो फ्लाइंग अपनी पूरी करे, ठीक है, सेहतमंद रहेंगे। उसके बाद आपने टेम्परेचर ठीक है, का कोशिश करें कि कूलर वगैरह लगा के, अगर आपके पास बहुत महंगे बर्ड हैं AC लगा लें, ठीक है, तो लगा के टेम्परेचर कंट्रोल रखें। टेम्परेचर आपका अगर कंट्रोल होगा तो आपके बर्ड जो हेल्दी होंगे। थैंक यू सो मच मुफीद मालूमात के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी है सर।